नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज में चरक सूत्र का 5वां चैप्टर अर्थात मात्रा शीतलीय अध्याय के बारे में बात करेंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों की बात करते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे, पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, व्यक्ति के आहार की मात्रा निर्भर करती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति है, उसकी आहार की मात्रा जो होती है, जितना भी खाता है, वो किस पे निर्भर करती है। तो यहाँ पर बहुत साधारण सा प्रश्न है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखेंगे ऑप्शन आपके सामने है, व्यक्ति के बल पर, अग्नि के बल पर, अमाशय के बल पर, मनुष्य की प्रकृति पर। तो यहाँ 4 ऑप्शन है आपके सामने। सही जवाब देना क्या है? अग्नि के बल पर। जितनी भी व्यक्ति की पाचन, अग्नि का बल मतलब जो पाचन शक्ति होती है, उस जितनी हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है, उसी के बेसिस पे आहार की मात्रा भी व्यक्ति की अलग अलग होती है। दूसरा प्रश्न देख रहे होंगे, मात्रा की उपेक्षा करते हैं। अर्थात जो मात्रा, अर्थात जो आहार की मात्रा है, वो अपेक्षा करता है। किसका अपेक्षा करता है? गुरु द्रव्य की, लघु द्रव्य की, दोनों की, कोई नहीं। पहले तो इसको समझना है कि मात्रा अपेक्षा करते हैं मतलब कि जो आहार की मात्रा होती है वो किसकी, मतलब किस पे डिपेंड करता है। तो गुरु, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुरु द्रव्य के लिए, लघु द्रव्य के लिए। ये सही जवाब क्या है? दोनों की। अर्थात गुरु द्रव्य को मात्रा के अनुरूप तो खाना ही खाना है, अर्थात कम खाना होता है, लेकिन लघु द्रव्य को ऐसा नहीं कि खूब दबा के खाना होता है। तो उसकी भी एक मात्रा बताई गई है, दोनों की मात्रा बताई गई है, हम लोगों ने पढ़ा भी है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे कि लघु आहार द्रव्य में कौन से महाभूत की प्रधानता होती है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम, सभी जो द्रव्य होते हैं पंचभौतिक से बने होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर लघु आहार द्रव्य में किस महाभूत की प्रधानता होती है। तो यहाँ देख रहे होंगे, पृथ्वी जल, वायु अग्नि, वायु जल, पृथ्वी वायु। तो सही जवाब क्या है? वायु और अग्नि, वायु और अग्नि। क्योंकि देख रहे होंगे जहाँ भी पृथ्वी है ये गुरु की तरफ है, ये जहाँ पृथ्वी और जल है ये गुरु द्रव्यों में आते हैं। तो यहाँ पर सब जगह ये सब कट गया। वायु अग्नि जो है, जहाँ पर वायु होगा ये आपके लघु द्रव्य होंगे, वायु अग्नि। उसके बाद देखेंगे हम लोग, आचार्य चरक ने कौन से अंजन का प्रयोग नित्य बताया है। नित्य का मतलब समझना है, नित्य का मतलब प्रतिदिन, डेली। अर्थात कौन सा अंजन प्रतिदिन बताया गया है लगाने के लिए। तो यहाँ देखेंगे सौविरांजन, रसांजन, नीलांजन, स्रोतांजन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आचार्य चरक ने सिर्फ 2 ही अंजन का प्रयोग बताया, एक तो सौविरांजन, एक रसांजन। अब यहाँ पर जो सौविरांजन है उसका नित्य प्रयोग बताया गया है, प्रतिदिन बताया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे, सौविरांजन का प्रयोग बताया गया है। तो देखेंगे इसी प्रश्न को घुमा दिया गया है। प्रश्न कैसे भी बन सकता है, बट हमें पता होना चाहिए। सौविरांजन का प्रयोग बताया गया है चरक के अनुसार। नित्य बताया गया है, 2 दिन पे बताया गया है, 3 दिन पर, 7 दिन पर, ऐसा कि हम लोग देखा। यहाँ पर नित्य प्रयोग की बात करें तो इसलिए सही ऑप्शन होगा पहला, नित्य। सौविरांजन का प्रयोग नित्य प्रयोग किया जाता है, प्रतिदिन प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे कि नेत्र से दूषित जल निकालने के लिए कौन सा अंजन का प्रयोग किया जाता है चरक के हिसाब से। हम लोगों ने चरक के अकॉर्डिंग 2 ही अंजन की बात करते हैं, एक तो सौविरांजन, दूसरा रसांजन। तो सौविरांजन तो प्रयोग डेली के लिए हो गया, लेकिन अगर नेत्र में दूषित जल हो गया, नेत्र में इन्फेक्शन हो गया, उस कंडीशन में रसांजन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तेज स्वरूप नेत्र को विशेष रूप से किस दोष से भय रहता है। तो तेज स्वरूप नेत्र, हम लोग जानते हैं कि नेत्र का जो, नेत्र में अग्नि महाभूत होती है, नेत्र में अग्नि महाभूत होती है, और उस अग्नि की वजह से तेज स्वरूप, जो हम लोग तेज स्वरूप होता है, नेत्र होता है अग्नि की उपस्थिति की वजह से। तो अग्नि को किससे जल भय रहेगा? तो जल से रहेगा, लिक्विड से रहेगा। तो किस दोष से भय रहता है? तो यहाँ पर वात, पित्त, कफ सभी। तो सही आंसर होगा कफ, अर्थात जल वाला पार्ट जो होता है कफ होता है। तो यहाँ पर तेज स्वरूप नेत्र को विशेष रूप से कफ महाभूत से भय रहता है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, आचार्य चरक ने धूमवर्ती का प्रमाण बताया है। आचार्य चरक ने धूमवर्ती का प्रमाण बताया है। तो यहाँ देख रहे होंगे 8 अंगुल, 6 अंगुल, 10 अंगुल, 4 अंगुल। तो धूमवर्ती अर्थात जिसके थ्रू धूम्रपान करते हैं उसका एक प्रमाण, उसको बोलते हैं धूम्रवर्ती। उसका प्रमाण या लंबाई कितनी होती है? 8 अंगुल होती है बच्चों। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि आचार्य चरक ने धूमपान का प्रकार बताया है, अर्थात धूम्रपान कितनी प्रकार का बताया गया है। जो मेडिकेटेड धूम होता है वो कितने प्रकार के आचार्य चरक ने बताए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ते समय उसको याद भी किया था, BSP। तो BSP वैरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक, सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों है ऑप्शन आपके सामने, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे होंगे,
कि अणु तेल का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा था अणु तेल निर्माण भी दिया था कि अणु तेल कैसे बनता है, लेकिन उसका प्रयोग देखा था। तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने है, नशे के रूप में, स्नेहन के रूप में, पान के रूप में, अभ्यंग के रूप में। तो अणु तेल का प्रयोग, क्योंकि अणु तेल में 6 बूंद दोनों नासा में प्रयोग किया जाता है। नासा में जो भी औषधि प्रयोग की जाती है उसको नस्य बोला जाता है बच्चों। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, आचार्य चरक ने दातौन किस रस का बताया, अर्थात दातौन में पर्टिकुलर कौन से रस पाया जाता है, मतलब किस रस वाली दातौन को उत्तम माना है। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन आपके पास है कटु, तिक्त, कषाय, सभी। तो हम लोगों ने देखा था कटु, तिक्त, कषाय तीनों रस को आचार्य चरक ने इन्वॉल्व किया है दातौन में, अर्थात 3 रस वाली जो दातौन होती है ये मुख्यतः प्रयोग की जाती है। तो इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे कि आचार्य चरक ने दातौन की लंबाई बताई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये आपको पूछा जाएगा, कंफ्यूजिंग प्रश्न है। पहले इसको देख लेते हैं। देखेंगे 8 अंगुल, मतलब जो दातौन हम लोग करते हैं ना, कितनी अंगुल लंबाई होनी चाहिए उसके बारे में बोला गया है। 8 अंगुल, 10 अंगुल, 12 अंगुल, नन ऑफ दीज। तो ये आपको बताना है बच्चों कि इसका सही जवाब क्या होगा। हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने इस चैप्टर्स को कितने अच्छे से पढ़ा है। तो आचार्य चरक ने दातौन की लंबाई कितनी बताई है, ये आपको बताना है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे, इते प्रश्मनम संबंधित है। तो हम लोग स्वस्थ वृत्त की में जब बात करते हैं तो वहाँ पर ये आता है इते प्रश्मनम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इते प्रश्मनम किससे संबंधित है? छत्र धारण से, रत्न धारण से, खड़ाऊ धारण से, क्षौर कर्म से। तो जैसा कि जानते हैं इते का मतलब क्या होता है? छत्र धारण। इसका सही जवाब होगा छत्र धारण। इते का मतलब होता है कि जो फ्यूचर होने वाली जो रोग होते हैं, भावी व्याधि, जो अर्थात आने वाली व्याधियाँ, उसको रोकना, बंद करना। तो हम लोग जानते हैं ना, गर्मियों के समय में छाता का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं चाहे गर्मी हो बरसात हो, मान लीजिए गर्मी में जा रहे हैं, धूप ज़्यादा लग जाए तो हीट स्ट्रोक हो जाएगा। बरसात है, भीग जाएंगे तो, या फिर ओलावृष्टि होगा तो उससे भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए उसको बोला गया है इते, मतलब भावी व्याधि, अर्थात भविष्य में होने वाली व्याधियाँ, इसके बारे में बात किया गया है। तो इस तरह से ये पार्ट हम लोग का कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।